नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से आज एक लेटर जारी हुआ है और इसमें शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी जो भी हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। आइए जानते हैं क्या है वो खबर। तो खबर ये है कि ये देख सकते हैं, पटना 22 जुलाई 2024 बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है कि जिससे उन्हें अवकाश की स्वीकृति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा बकाया वेतन और सेवांत लाभ जैसी प्रक्रियाओं के लिए अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यानी किसी को भी यदि मैटरनिटी, पैटर्निटी या फिर मेडिकल लीविंग चाहिए होता है तो उसके लिए डी ऑफिस, डीएम ऑफिस, बीओ ऑफिस, ये सभी बहुत सारे जगहों पे क्या किया जाता है, चक्कर लगवाया जाता है कि आपका यहाँ से यहाँ स्वीकृत होगा। तो ये कहीं ना कहीं लटका दिया जाता है और साथ ही साथ सैलरी भी रोक दी जाती है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ सैलरी फिर से ओपन करने के लिए भी बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उसके लिए ही कहीं ना कहीं ये निर्देश जारी हुआ है। और आपका खुद का सैलरी स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, तो उसी पे लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने आज ये पहल स्टार्ट की है। आइए जानते हैं पूरा मामला है क्या। तो अपर सचिव सह निदेशक प्रशासन संजय कुमार द्वारा जारी निर्देश में यह कहा गया है कि सभी आवेदनों का संधारण और पंजीकरण अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में ही पंजीकृत किए जाएंगे। यानी आपको सिर्फ आपका जो भी आपको लिविंग चाहिए तो उसके लिए सिर्फ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ ही पंजीकृत करवाना है। वो भी आप अपने एचएम से एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके आपको सिर्फ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ पंजीकृत करवाना है, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और संबंधित जानकारी एक रजिस्टर में क्रमानुसार अंकित की जाएगी। बस इतना सा ही आपको करना है। प्रक्रिया की पारदर्शिता हो, इसके लिए भी एक निर्देश जारी हुआ है कि निर्देश के अनुसार प्रत्येक आवेदन का पंजीकरण क्रम संख्या, आवेदक का नाम, आवेदन की प्राप्ति तिथि और विषय सहित विस्तृत विवरण के साथ किया जाएगा। इसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में अग्रसित किया जाएगा। यानी कि जो भी प्रखंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ आप आवेदन देंगे तो उनका काम होगा, वो आगे अपना अग्रसारित आवेदन करेंगे। जहां आवेदन का निष्पादन फर्स्ट कम और फर्स्ट आउट के आधार पे ही सुनिश्चित किया जाएगा। पहले क्या होता है कि आप किसी भी तरह का आवेदन देते हैं तो वो महीनों भर वो अलमारी में बंद पड़ा रहता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसी को देखते हुए ये शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया है और मनमानी पर रोक लगे, इसके लिए भी ये ज़रूरी था। यह भी स्पष्ट किया गया कि आवेदनों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की मनमानी, अनुचित विलंब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्देश में यह भी कहा गया कि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी को सीधे जिला कार्यालय में अपने आवेदन लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और किसी भी स्तर पर गलत मंशा से कार्य करने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी यदि वो बार बार चक्कर लगाते हैं। आपको बस करना क्या है, प्रखंड एचएम से फॉरवर्ड करवा के आवेदन प्रखंड में आप दे सकते हैं। नहीं तो आपका जो भी एचएम है या प्रभारी है वो वहाँ पे हस्तांतरित करेंगे और वहाँ से फिर वो अपने आप अग्रसारित करेंगे वहाँ के पदाधिकारी। तो ये एक राहत भरी खबर है शिक्षकों के लिए। निष्कर्ष यही निकलता है कि इस कदम से शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को अवकाश की स्वीकृति, अन्य वित्तीय मामलों के लिए लंबी प्रक्रिया और अनावश्यक चक्रों से मुक्ति मिलेगी। एक इसमें जो भी हैं शिक्षा विभाग की ओर से, एक मैं यह भी अपील करना चाहूँगी सभी शिक्षकों की ओर से कि उनका जो सैलरी बंद हो जाता है मैटरनिटी के दौरान या पैटर्निटी के दौरान या मेडिकल के दौरान ही, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त
उस समय पैसों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है और वही पैसे खुद के पैसे रीस्टार्ट करने के लिए यानी सैलरी रीस्टार्ट करने के लिए ये सब चक्कर लगवाए जाते हैं। तो वो तो नहीं होना चाहिए, वो अब शायद होगा नहीं, लेकिन सैलरी जो बंद हो जाती है वो कहीं ना कहीं गलत निर्णय है। तो इस पे शिक्षा विभाग को एक बार सोचने की ज़रूर आवश्यकता है। आशा है शिक्षा विभाग ज़रूर समझेंगे, सोचेंगे और इस पे भी एक निर्णय लेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है शिक्षा विभाग की ओर से, जिसकी सराहना ज़रूर करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि फिर ये जो भ्रष्ट चीज़ें जो चल रही हैं तो वो रुकता है कि नहीं रुकता है शिक्षा विभाग की ओर से। बस यही देखना बाकी है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।